नमस्कार, राम राम। इस देश के विख्यात अभिनेता हैं नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ने एकदम तमतमाते हुए एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में कहा है कि इस देश की रहनुमाई करने के लिए अगर किसी जाहिल को चुना जाए तो यही होगा, पूरा देश जो है जाहिलों का हो जाएगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करा देता हूं कि इससे पहले भी नसीरुद्दीन शाह ने अनेक मौकों पर प्रधानमंत्री के लिए अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। मेरे बहुत साधारण से बुनियादी सवाल हैं जो उनके सपोर्टर हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, आप सभी मित्रों से पूछना चाहता हूं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे नसीरुद्दीन शाह से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो मेरे प्रश्न हैं वे सुन लिए जाएं। पहली बात तो ये कि नसीरुद्दीन शाह कौन है। नसीरुद्दीन शाह एक अभिनेता हैं, उनकी यही पहचान है। नसीरुद्दीन शाह एक अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह कोई महान शिक्षाविद नहीं है, कोई आईआईटी के डायरेक्टर नहीं है, इसरो के वैज्ञानिक नहीं हैं, कोई महान पर्यावरणविद नहीं है, कोई महान समाज सेवी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है नसीरुद्दीन शाह जिन्होंने भारत कि समाज में कोई गुणात्मक परिवर्तन लाया हो या कोई ऐसा योगदान दिया हो जिसके लिए उन्हें याद किया जाए। न तो वे विद्वान व्यक्ति हैं, एक अभिनेता हैं। अभिनेता हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, महान हैं, यह एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। मतलब कि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। किसी के लिए नसीरुद्दीन शाह बहुत महान अभिनेता होंगे, किसी के लिए ओमपुरी सबसे महान होंगे, किसी के लिए दिलीप कुमार होंगे, किसी के लिए अमिताभ बच्चन होंगे, किसी के लिए कोई और होगा, कोई इरफान खान होगा या कोई जयदीप अलावत होगा, कोई भी हो सकता है। सबकी अपनी पसंद है। तब फिर हमें यह पूछना पड़ता है कि यह वैधता उन्हें कहां से प्राप्त होती है कि नसीरुद्दीन शाह आए दिन प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र, अनर्गल, अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं और ये जनता जो उनके जो सपोर्टर है वह वाह वाह करती है। मैंने आज देखा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कवियों को, एक महिला को पढ़ा जो महान कवित्री बनती है, उन्होंने कहा कि बहुत सारा प्यार नसीर साहब आपको। उसकी टिप्पणी वो नसीरुद्दीन शाह ने जो बोला था वो लगाते हुए, और भी बहुत सारे लोग उछल पड़े हैं। मान लिया गया जैसे नसीरुद्दीन शाह कोई अधिकृत विद्वान हैं भारत के, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनके बारे में जाहिल शब्द का प्रयोग करना स्वीकृत नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसीरुद्दीन शाह के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इस देश की करोड़ों करोड़ जनता के प्रेम और आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने सहर्ष सहृदय उन्हें चुना है। 3 बार वे चुन करके आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इससे पहले वे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान उनके नाम है। देश की करोड़ों करोड़ जनता के चुनाव के रूप में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उस व्यक्ति को जाहिल कहना देश की करोड़ों जनता को जाहिल कहना बराबर है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यही टिप्पणी अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता ने की होती, जो कि वो कभी नहीं करेंगे, तब आज भारी भीड़ उनके पीछे पड़ गई होती। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि सार्वजनिक जीवन में सबसे भद्र पुरुष, सबसे भद्र अभिनेता अगर कोई है तो वह अमिताभ बच्चन है, जो कभी किसी के बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी करते ही नहीं है। परंतु लोग उन्हें जब तब रगेदते रहते हैं, खींचते रहते हैं, उनकी फेसबुक पोस्ट पर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके बारे में उल जलूल टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वे कभी पलट कर जवाब नहीं देते। नसीरुद्दीन शाह को ये वैधता इसलिए मिली है कि जिस लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व जिसका वे करते हैं, वह उन्हें वैधता प्रदान करती है। ये मान करके चला जाता है कि नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त है।
कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ यहाँ नहीं होता है अभिनेताओं के मामले में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नसीरुद्दीन शाह को पसंद और नापसंद करने वाले लोगों की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। और एक बात और भी आप सबसे बता देना चाहता हूं कि लोकप्रियता के मामले में वे बहुत ही सीमित लोकप्रियता वाले अभिनेता हैं, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में उन्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई और उनके भीतर यह कुंठा हमेशा से रही कि इसलिए वे कभी अमिताभ बच्चन को, तो कभी राजेश खन्ना को, तो कभी इसे, तो कभी अनुपम खेर को, तो कभी परेश रावल को, सबको खींचते रहे। अब आप सफल नहीं हो पाए व्यावसायिक फिल्मों में तो आप अपनी कुंठा जाहिर करते रहते हैं, आए दिन किसी न किसी के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं और अंततः आपने 2014 के बाद आपके भीतर जो ये बैठी हुई कुंठा है उसे बार बार बाहर निकाला है। नसीरुद्दीन शाह से पूछना आवश्यक है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जाहिल लगते हैं। इसलिए जाहिल लगते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजों को नियंत्रित कर लिया गया है और पाकिस्तान की नहीं चलती है। क्या इसलिए जाहिल लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडे दिन भर जो आतंक फैला के रखते थे वे अब आतंक नहीं फैला पाते हैं। क्या इसलिए जाहिल लगते हैं कि प्रांत दर प्रांत नरेंद्र मोदी विजय पताका फहराते हुए चले आ रहे हैं। बंगाल का प्रांत भी छिन गया इन लिबरल्स के हाथों में, जिसे वे कला और संस्कृति का गढ़ समझते हैं। क्या नरेंद्र मोदी इसलिए जाहिल हो जाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह देख रहे हैं कि उनके आइडियोलॉजी की गंगा जमनी तहजीब की जो नदी बहती थी और जो गंदला शरबत जिसे छक करके इस देश के लोग पीने के आदी हो चुके थे उसे पीने से अस्वीकार कर दिया है अब लोगों ने। तो समझने की बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह की कुंठा बार बार निकलती है और उसे वैधता प्रदान करते हैं यहाँ के मुट्ठी भर कवि, लेखक और अकादमिक जगत के लोग, जिन्हें लगता है कि उनके भरोसे ही यह देश चल रहा है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को जो दिया है उसका 1/1 करोड़वां अंश भी अगर नसीरुद्दीन शाह ने दिया होता तो बहुत भला हो जाता, क्योंकि उस तपस्वी व्यक्ति ने, उस पुरुषार्थी व्यक्ति ने 12 वर्ष में निरंतर श्रम करके इस देश के भूखे कंगलों को अन्न दिया, रोजगार दिया, गैस दिया, बिजली दी, सड़कें दी, जनधन खाता खुलवाया, देश को आतंकवादियों से सुरक्षित किया और न जाने और कितने सारे बड़े बड़े कार्य हैं जो उन्होंने संपन्न किए। नसीरुद्दीन शाह ने सिनेमा में एक्टिंग करने के अलावा और क्या किया। और मैं आपको एक सहज और सरल शब्द में कहूं तो इन एक्टर्स को हमारे समाज में बड़ी आसानी से भांड कह दिया जाता है। सोशल मीडिया पर यह शब्द बड़ा ही लोकप्रिय है, कोई भी किसी को भांड कह देता है। जब भी आप किसी का पक्ष रखने जाएंगे तो 25 लोग आ जाते हैं टिप्पणी करने के लिए, अरे भांडों की क्या बात कहना, क्या करना, क्या सुनना उनकी बात। तब अगर ऐसी ही टिप्पणी उनके बारे में की जाए तब उनका जो पूरा यश है, जो अभिनेता के रूप में उन्हें बड़ा गुरूर है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि लॉरेंस ओलिवियर और सर एंथनी हॉपकिंस की पांत में बैठने के लायक हो गए हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ अनश्वर है इस जीवन में। इसलिए बार बार जब वे जाहिल जाहिल कहते हैं तब अपनी जाहिलियत को प्रकट करते हैं और अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है उसे नष्ट करते हैं अपने हाथों। क्योंकि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति बार बार देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करे तो इससे एक ही बात साफ होती है कि वो व्यक्ति बड़ा कुंठित है, उसके भीतर कोई द्वेष भरा हुआ है, इसीलिए बार बार वह उसे प्रकट करता है। आप स्वयं इस बारे में विचार कर लीजिए। जो जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, जो जो बातें रखी हैं, जो जो कहने का प्रयास किया है, अगर वे बातें तार्किक नहीं हैं तो आप मुझे काउंटर कर सकते हैं, परंतु मैं ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता, ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता जो आए दिन अलग अलग मंचों पर बैठकर घूमकर अपने घर से प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करे और यह सिद्ध करे कि उसके भीतर कोई दबी हुई कुंठा है, कोई द्वेष है जिसे वह बार बार बाहर निकालता है। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।